नमस्कार, न्यूज बाइस्कोप देख रहे हैं आप। मैं हूं मनीष कुमार वर्मा। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को जमानत देने से हाईकोर्ट के आदेश में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले को बेहद तर्कपूर्ण बताया है। यह तर्क देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय ईडी की याचिका को खारिज कर दिया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जमानत देने के हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी गई थी। अब इसी को लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का भी रिएक्शन आ चुका है। उन्होंने कहा कि साजिश के तहत उन्हें जेल भेजा गया था। आगे उन्होंने कहा कि सोरेन परिवार के ऊपर साजिशन लांछन लगाए गए हैं, परिवार को तोड़ने तक की कोशिश की गई। और तो और उन्होंने कहा कि दलितों और आदिवासियों को जानबूझकर टारगेट किया जा रहा है। मैं कितना बड़ा राज्य की संपत्ति को लेके घूम रहा हूं या फरार हो गया हूं, इसके लिए मुझे जेल के सलाखों के पीछे भी डाल दिया गया और बहुत तरीके से सोरेन परिवार के ऊपर लांछन लगे और मेरे कीमती वक्त का भी इन लोगों ने जाया किया। आज सदन से मुझे इतने वक्त आ रहे हैं निकलने में, तो आपने देखा होगा कि जितने लोग मुलाकात करने के लिए राज्य के अलग अलग कोने से अपनी आवश्यकताओं को और अपनी समस्याओं के बारे में मुझसे मिले। शायद हमारा वो कीमती वक्त ये लोग जाया ना करते तो आज के दिन में अनगिनत समस्याओं का समाधान हो चुका होगा। और न्यायालय सर्वोपरि है इस लोकतंत्र के। ये वो स्तंभ है जहां मैं समझता हूं कि अधिकार नहीं है, लेकिन कुछ समूह ऐसे भी हैं जो न्यायालय के वक्तों को बर्बाद करते हैं और बेवजह जो समाज में काम करने वाले लोग हैं, चाहे वो राजनीतिक रूप से हो, सामाजिक रूप से हो, मैं कितना बड़ा राज्य की संपत्ति को लेके घूम रहा हूं या फरार हो गया हूं, इसके लिए मुझे जेल के सलाखों के पीछे भी डाल दिया गया और बहुत तरीके से। वहीं जब सीएम हेमंत सोरेन की पत्नी और विधायक कल्पना सोरेन से सवाल किया गया कि सुप्रीम कोर्ट के सुप्रीम फैसले को लेकर, तो कल्पना सोरेन ने क्या कुछ कहा, चलिए आपको सुनवाते हैं। देखिए, मैं आपको ये कहना चाहूँगी कि सत्य की जीत हुई है, लेकिन मेरा सवाल यही रहेगा कि हेमंत जी के 5 महीने सबसे बड़ा सवाल। देखिए, मैं आपको ये कहना चाहूँगी कि सत्य की जीत हुई है, लेकिन मेरा सवाल यही रहेगा कि तो आपने सुना कि 5 साल कौन सीएम हेमंत सोरेन के लौटाएंगे, सत्य की जीत हुई, इस तरह के बयान जो है कल्पना सोरेन ने दिया। वहीं पर सीएम हेमंत सोरेन पहली बार आज खुलकर उन्होंने अपनी बातों को रखा है। सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि तमाम तरह के बातें कही गई कि राज्य की संपत्ति लूटकर मैं भाग गया, मुझे जेल तक पहुंचा दिया गया। ऐसे में आज जब मैं जेल से बाहर आया तो कई लोग मुझसे मिलने के लिए बाहर आए, कई लोगों की तकलीफ़ें परेशानियां मैंने सुनी। अगर मेरे ऊपर षड्यंत्र करके मुझे जेल ना पहुंचाया जाता
तो मैं आज उन लोगों की तकलीफ़ें कब का दूर कर दिया होता, और ऐसे में कई सारी जो योजनाएं हैं या फिर कई सारे जो लोग हैं उनको जो परेशानी हो रही है वो परेशानी ना होती। वहीं हेमंत सोरेन की पत्नी और विधायक कल्पना सोरेन ने कहा कि सत्य की जीत हुई है, और ऐसे में यहाँ पर बात की जाए हेमंत सोरेन की तो उनके 5 साल कौन लौटाएगा? जो 5 साल है भाई वो कौन लौटा के देगा कि जो काम करने थे सरकार को वो काम नहीं हो पाए, जब वो जेल गए वो उसमें वो काम नहीं कर पाए, ये साल कौन लौटा कर देगा? ये जो है ये सवाल जो है उन्होंने पूछा है, और उन्होंने कहा ये सवाल हमेशा बना रहेगा। तो कल्पना सोरेन ने कहा कि भाई जो सीएम हेमंत सोरेन के 5 महीने कौन लौटाएगा? ये कल्पना सोरेन ने कहा है कि भाई 5 साल सरकार चलाना था जिसमें 5 महीने जेल में भेज दिया गया, उन 5 महीने को कौन लौटाएगा? उसका जवाब दे, ये सवाल हमेशा बरकरार रहेगा। सीएम हमें हेमंत सोरेन को हमेशा से कल्पना सोरेन कहती आई है एक षड्यंत्र के तहत जो है उन्हें जेल भेजा गया। तो सीएम हेमंत सोरेन को सुप्रीम कोर्ट से सुप्रीम राहत मिली है, और ऐसे में जो याचिका डाली गई थी ईडी की तरफ से उसे खारिज कर दिया गया है। तो अब ऐसे में ये कहा जा रहा है कि सीएम हेमंत सोरेन अब जमानत पर रहेंगे, और इधर जो रणनीति बनाई जा रही है, आपने देखा होगा जो रणनीति जेएमएम बना रही है विधानसभा चुनाव को लेकर, वो भी काफ़ी अब प्रमुखता से जो है अब अपनी बातों को रखेंगे, क्योंकि लगातार जो है सवाल उठाए जा रहे थे सीएम हेमंत सोरेन को लेकर। विपक्षी पार्टी सवाल उठा रही थी इन सारे मुद्दे को लेकर, भ्रष्टाचार के मुद्दे को लेकर। तो आज सीएम जो हेमंत सोरेन है उन्होंने सोचा क्यों ना आज एक ऐसा मौका है इस पर अपनी बात को रखा जाए, और उन्होंने अपनी बात को रखा और बड़े स्पष्ट तौर पर उन्होंने सारी बातों को रखा, और अपनी बात में उन्होंने कहीं ना कहीं बीजेपी को भी घेरने की कोशिश की। तो हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता प्रदीप सिन्हा जी जुड़ चुके हैं। प्रदीप सिन्हा जी, स्वागत है आपका न्यूज़ बाइस्कोप में। प्रदीप सिन्हा जी, आज हेमंत सोरेन बोले और खुलकर बोले, उन्होंने अपनी गिरफ्तारी से लेकर जो जनता के काम नहीं हुए उन पर बोले। उन्होंने कहा कि मैं जेल में था और ऐसे में आज हमसे कई लोग मिलने आते हैं, उनकी परेशानियों को मैंने दूर किया है, लेकिन वो परेशानी मैं कब का दूर कर देता। और भी कई लोग परेशान हैं, उनकी परेशानियों को कब का दूर कर दिया जाता, और अगर मुझे जेल ना भेजा जाता एक षड्यंत्र के तहत। तो आज उन्होंने खुलकर अपनी बात को भी रखा है कहीं ना कहीं, और इशारों में बीजेपी पर निशाना भी साध दिया है कि एक षड्यंत्र रचा गया है। देखिए, न्यायिक प्रक्रिया में अधिकार है कि एजेंसियां हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएं। ये अधिकार जिनके खिलाफ मुकदमा होता है उनको भी होता है। अगर हेमंत सोरेन की याचिका निचली अदालत में खारिज की गई तो वो हाईकोर्ट गए, हाईकोर्ट से उनको फैसला मिला उनके पक्ष में। इसलिए इस पर प्रश्न खड़ा करना कि हमें परेशान किया जा रहा है, ये बिल्कुल बेतुकी बात है। क्योंकि वो उनका अधिकार था ईडी का, जो अपर कोर्ट में अपील करते उन्होंने किया। अब ठीक है, उनको राहत मिल गई तो उनके लिए खुशी की बात हो सकती है, लेकिन ये कहना कि ईडी हमें परेशान कर रहा है, काम नहीं करने दे रहा, अरे काम करने के लिए किसी ने हाथ रोका है क्या? और आपके साथी और जिस तरह से संथाल परगना के क्षेत्र में खनिज अयस्कों की लूट कर रहे थे, उस वक्त कौन आपको सहयोग कर रहा था? तो आप ही थे जो आप उनको सहयोग कर रहे थे, मौन समर्थन था आपका। तो इसलिए ये सब कहना मैं समझता हूँ कि एजेंसियों को कमतर आंकने की कोशिश और एजेंसियों को जो है ना दबाव में लाने की कोशिश की जा रही है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद प्रदीप सिन्हा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना बहुमूल्य समय देने के लिए। हमारे साथ बटर सिंह जी जुड़ चुके हैं, जेएमएम के प्रवक्ता है। बटर सिंह जी, स्वागत है आपका न्यूज़ बाइस्कोप में। बटर सिंह जी, आज जो हेमंत सोरेन बोले और खुलकर बोले इधर अभी कि भाई उनको काम नहीं करने दिया गया था, लोग सोच रहे थे कि राज्य की संपत्ति लेकर वो भाग गए, उन्हें जेल में बंद कर दिया गया। ऐसे में कई लोगों की जो समस्याएं हैं उन्हें हम दूर करने में थोड़ा असफल रहे, लेकिन अब जो है हम काम कर रहे हैं, और अगर मुझे जेल में ना बंद किया जाता तो शायद मैं उन लोगों की समस्या को भी दूर कर देता। और इस दौरान उन्होंने कहीं ना कहीं बीजेपी पर भी निशाना साधा है। बटा सिंह जी। हाँ जी सर, आवाज आ रही है? जी बताइए। जी बटा सिंह जी, आज हेमंत सोरेन खुलकर आज सामने आए हैं, क्योंकि विपक्ष लगातार भ्रष्टाचार के मुद्दे को उठा रहा था।
ऐसे में आज सीएम हेमंत सोरेन ने खुलकर सामने आए, उन्होंने अपनी बात रखी पत्रकारों के सामने और कहा कि लोग सोच रहे थे मैं राज्य की संपत्ति लेकर भाग गया, मुझे जेल में डाल दिया गया। आज कई लोग समस्या लेकर मेरे पास आए, मैंने उनकी समस्याओं को दूर किया। ये समस्या पहले भी दूर हो सकती थी लेकिन काम नहीं करने दिया गया। तो कहीं ना कहीं उन्होंने बीजेपी पर भी एलिगेशन लगाया है। देखिए, सांच को आंच नहीं, मेरी आवाज आ रही है? जी जी जी। देखिए, सांच को आंच नहीं, हम पहले दिन से कहते आ रहे हैं कि ये बीजेपी का विच हंट था और ईडी को उन्होंने अनलीश किया था जिस तरह झारखंड से। उनका एकमात्र ये था कि लोकसभा इलेक्शंस को डिसरप्ट करने के लिए। और जब देखा कि अब लोकसभा में इलेक्शंस में कुछ नहीं हो पाया किस तरह से हेमंत जी अब जब सुप्रीम कोर्ट ने ही ईडी की पिटीशन को एंटरटेन करने से इनकार कर दिया तो अब तो कम से कम मानना चाहिए बीजेपी वालों को, क्योंकि उनका यही तर्क था कि अभी तो बेल मिली है, अभी हमारे पास ये सुप्रीम कोर्ट में हम जाएंगे। आज सुप्रीम कोर्ट ने भी उस हाई कोर्ट के आदेश को मोहर लगा दी, जिसमें आदेश में बहुत मतलब ब्लेटेंटली कहा गया था कि ईडी को मिसयूज किया गया है। और ये मतलब सीधा बीजेपी पर तोहमत है। और हेमंत जी ने अपने दिल की बात कही है और एक एक जनता झारखंड की यही बात बोल रही है और उनकी बातें आज हेमंत जी के मुंह से निकली हैं। तो यही 6 महीने का अगर उनको काम करने दिया जाता तो और भी बहुत सारे हम लोगों के जो प्रॉब्लम्स थे उसको सॉल्व कर सकते हैं। ऐसा नहीं है, सरकार चल रही थी, चंपई सोरेन जी के नेतृत्व में ठीक सरकार चल रही थी, बट हर मौके पर बीजेपी ने अड़ंगा लगाया और काम नहीं करने दिया। और आज किस मुंह से ये जनता को बोल रही है कि हमने काम नहीं किया, जबकि खुद काम नहीं करने उन्होंने दिया। लेकिन तो यहाँ पर बीजेपी बीजेपी का कहना है बटर सिंह जी कि भाई ये तो एजेंसी का काम था, एजेंसी ने उन्हें गिरफ्तार किया और फिर उनके बाद कोर्ट से अगर उन्हें राहत मिली है तो उन्हें खुश होना चाहिए, बजाय इसके कि बीजेपी पर आरोप लगाए। अरे तो ये एजेंसी का काम, हम तो पहले भी बोल रहे थे कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज है, एजेंसीज का काम है, बट ये एजेंसीज इतनी मायोपिक क्यों है कि जहां पर बीजेपी की सरकार है वहां पर इनको भ्रष्टाचार नजर नहीं आता और जहां बीजेपी के ऑपोजिशन की सरकार है वहां पर ये जबरदस्ती फोर्स्ड और मैलाफाइड इंटेंशन के साथ एक फैब्रिकेटेड केसेस बनाते हैं। तो ये एजेंसी का काम, ये एजेंसी साफ तौर पे किसी के इशारे पे काम कर रही है। ये लोगों को अब देखिए ज्यादा बेवकूफ नहीं बनाया जा सकता। ये आम आदमी जो सड़क पे है वो भी जान रहा है कि जिस तरह से ईडी काम कर रही है पिछले 5 सालों में स्पेसिफिकली, पहले 5 सालों में तो इतना नहीं बुरा हाल था, पर अब पिछले 5 साल में और अब ये नए सेशन इनकी धरती कहीं खिसकती नजर आ रही है। तो देखिए जब से अब मोदी 3.0 शुरू हुआ है तो आपने नहीं देखा कि ईडी की कहीं दबिश पड़ रही है या कि अचानक क्या हुआ, भ्रष्टाचार खत्म हो गया क्या इस देश से? अच्छा, एक चीज और भी बटर सिंह जी, ये भी कहा जा रहा है कि बीजेपी जो लगातार आरोप लगा रही थी उन आरोपों का जवाब देने के लिए, क्योंकि भ्रष्टाचार को लेकर तमाम तरह के एलिगेशंस लगाए जा रहे थे, बार बार सीएम हेमंत सोरेन को घेरने की कोशिश की जा रही थी, तो आज उन्होंने एक मौका सही देखा और मौके पर उन्होंने चौका मार दिया कि नहीं, आज हम सारे मुद्दों पर बोलेंगे ताकि बीजेपी की बोलती बंद हो जाए, फिर इस मुद्दे पर बीजेपी कुछ ना बोले। देखिए, मौके पे चौका लगाने वाली बात नहीं, हम पहले दिन से कहते आ रहे हैं और हम तो पहले मैच के पहले ओवर से कहते आ रहे हैं कि एम्पायर फिक्स्ड है, मैच कराने वाले एजेंसी फिक्स्ड है। तो हम तो हर बॉल पे अब चौका मारेंगे। आप देखिए चौका क्या, छक्का भी है। और आप देखिए बीजेपी इस अपने फ्रस्ट्रेशन पे नो बॉल करेगी और उस नो बॉल में फ्री हिट में भी हम मारेंगे। मतलब फ्री हिट मिलता जाएगा आप लोग को। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद बटर सिंह जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना बहुमूल्य समय देने के लिए। तो हमारे साथ हमारे ब्यूरो चीफ मदन भी जुड़ चुके हैं, तो स्टूडियो से लाइव जुड़ चुके हैं। अब मदन, यहाँ पर बात करें, देखिए आज जो सीएम हेमंत सोरेन सामने आए, पत्रकारों के सामने आए, उन्होंने खुलकर अपनी बात रखी और जो मुद्दे लगातार बीजेपी भ्रष्टाचार के लेकर उठा रही थी और खासकर सीएम हेमंत सोरेन को घेर रही थी, उन मुद्दों पर क्या अब लगता है विराम लग जाएगा सीएम हेमंत सोरेन के बयान के बाद? देखिए, ये विराम लगने वाली तो नहीं है, क्योंकि बीजेपी के पास भी ये एक बड़ा मुद्दा है भ्रष्टाचार और इसको छोड़ने वाले, हालांकि अब इसमें न्यायालय के फैसले हैं तो बीजेपी को भी इसका सम्मान करना होगा, लेकिन जो आरोप हैं वो उन आरोपों को बीजेपी नहीं छोड़ेगा। लेकिन अब बड़ी राहत जरूर कह सकते हैं हेमंत सोरेन को, मुख्यमंत्री को। तो मुख्यमंत्री इस मौके का जरूर फायदा उठाया। उन्होंने अपने मन की जो पीड़ा थी उस सभी को आज मीडिया के सामने रखा और जो एक तरह से डिस्टरबेंस हुआ काम का वो भी भावना से व्यक्त कराया कि आखिर ये जो पीरियड
रहा, जेल जाने से लेकर के सरकार बनाना, फिर गिराना, फिर बनाना, फिर गिराना, ये जो कंडीशंस बने इस राज्य में, उससे जरूर कहीं ना कहीं काम प्रभावित हुए। तो वो एक पीड़ा थी कि अगर जो वक्त हमें सही मिलता तो हम और काम कर सकते थे। लेकिन सियासत है, हर वक्त लोग अपने पक्ष में बात को करने की कोशिश करते हैं। अब जरूर है कि हाईकोर्ट ने जो फैसले दिए उसको सुप्रीम कोर्ट ने बरकरार रखा और याचिका ईडी की जो थे उसे खारिज कर दिया। तो अब एक बड़ी राहत है, सर पर चुनाव है, दोनों पार्टियां जो है अपने अपने स्तर से जनता के बीच बातों को ले जाने की कोशिश करेगी। अब जनता किसके पक्ष में जाती है ये आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन ये विषय भी चुनावी मुद्दा जरूर बनेगा। चुनावी मुद्दा तो बनेगा। और ऐसे में यहाँ पर बात करें, सीएम हेमंत सोरेन ने जो बात कही, एक बात उन्होंने कही कि मैं आज कुछ लोगों से मिला, उनकी समस्याओं को मैंने दूर किया, और अगर मैं जेल में ना होता तो कई ऐसे काम कर देता, कई ऐसे लोगों की समस्या है उन्हें दूर मैं कर देता। इसमें कहीं ना कहीं बीजेपी का हाथ है। तो यानी कि कुल मिलाकर बीजेपी को हर मोर्चे पर घेरने की तैयारी की जा रही है ताकि आने वाले विधानसभा चुनाव में बीजेपी को घेरा जा सके और उन्हीं के मतलब तरह से जवाब दिया जाए, उन्हीं के भाषा में जवाब दिया जाए। देखिए, बीजेपी ये कहती है कि जरूर जनता ने उन्हें जनादेश दिया था 5 साल के लिए और वो काम करने के लिए स्वतंत्र थे, लेकिन क्या बीजेपी ने उन्हें नहीं खनन लीज नहीं दिया था? बीजेपी ने उन्हें जमीन नहीं लेने के लिए कहा था? बीजेपी के इशारे पर ईडी ने कोई कार्रवाई नहीं की है, तो फिर बीजेपी पर आरोप क्यों है? ये तमाम सवाल बीजेपी के हैं और ये आरोप लगता है कि अगर भ्रष्टाचार किए और फंस गए तो फिर बीजेपी ने कराया। तो सीधे तौर पर अब इससे बीजेपी जरूर अपने आप को अलग करती हुई नजर आ रही है या फिर अलग है, ऐसा कि दावा है कि ईडी जो है एक स्वतंत्र संस्था है, वो अपने से काम करती है। जो कुछ हुआ है वो न्यायालय में है, न्यायालय के जो फैसले होंगे वो सर्वमान्य होंगे। तो फिलहाल ये जरूर हम कह सकते हैं कि इस आरोप प्रत्यारोप के दौर में ये एक बड़ा विषय जो है जरूर है। झारखंड में भ्रष्टाचार के मामले को बीजेपी पुरजोर तरीके से उठा रही है। हालांकि जो अब बीजेपी ने एक मामले को उठाया है वो उससे बड़ा दिखता हुआ नजर आ रहा है, वो है बांग्लादेशी घुसपैठिए। जरूर अब तक बीजेपी के जुबान पर, बीजेपी के नेताओं के जुबान पर सिर्फ भ्रष्टाचार होते थे, लेकिन अब जो अगला कदम है वो बांग्लादेशी घुसपैठिए है। यानी कि बीजेपी एक स्टेप और आगे बढ़ गई है। अब यहाँ पर सीएम हेमंत सोरेन को जवाब देना पड़ा तो कहीं ना कहीं, लेकिन एक बांग्लादेशी घुसपैठिए के मामले को लेकर भी सोचा जा रहा था कुछ बोलेंगे, उस पर कोई बात नहीं करी गई। आज फिलहाल उन्होंने अपने जमानत को बरकरार रखने के फैसले पर ही एक तरह से उन्होंने अपने एक वक्तव्य को रखा। अब आगे जब मौका मिलेगा तो फिर अभी सत्र है और हमें लगता है कि सत्र के आखिरी दिन मुख्यमंत्री का संबोधन होता है, तो उसमें जरूर ये विषय आएगा, क्योंकि सत्र जो है फिलहाल इसी कारण बाधित भी हो रहा है। तो जरूर इसका जिक्र मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन करेंगे और वही है कि वो केंद्र और बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, गृह मंत्रालय और गृह मंत्री पर सवाल खड़े करेंगे। तो क्या लग रहा है मदन, आप तो वहां रहते हैं, विधानसभा का मानसून सत्र आप बड़े नजदीक से देख रहे हैं, तो ऐसा क्या लग रहा है कि इस बार जो है बीजेपी ने 1-2 मुद्दे पकड़ लिए हैं और उन मुद्दों को पूरा खींचने की कोशिश की जा रही है, और यही जो है जो बीजेपी के प्रभारी हैं वो उन्होंने कहा है कि इन मुद्दों को खींचिए आप, चाहे वो हेमंत बिस्व शर्मा हो, चाहे फिर शिवराज सिंह चौहान क्यों ना हो, उन लोगों ने कहा इन मुद्दे को जितना खींचेंगे उतना ही बेनिफिट मिलेगा। नहीं, देखिए, एक सीधी सी बात है कि जब भी इस तरह के सत्र होते हैं, चाहे शीतकालीन सत्र हो या मानसून सत्र हो, छोटे सत्र रहते हैं, तो इसमें जरूर सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों तरफ से ये कोशिश होती है, जनता के सामने आकर के जरूर ये कहते हैं कि नहीं, मेरी इच्छा है, मेरी मंशा है कि सत्र चले, सदन की कार्रवाई चले, सुचारू रूप से चले, मेरे तरफ से पूरी कोशिश की गई, सत्ता पक्ष ने जवाब नहीं दिया मेरे सवालों का, सत्ता पक्ष कहता है कि नहीं, मैं जवाब देने के लिए तैयार था लेकिन विपक्ष मेरे जवाब को सुनने के लिए तैयार नहीं थी। तो ये आरोप प्रत्यारोप का दौर चलता रहता है, लेकिन अक्सर ऐसे छोटे सत्र जो है वो हंगामे के भेंट ही चढ़ती है और ऐसे ही कोई ना कोई विषय ढूंढ कर लाया जाता है जिसको लेकर के सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने होती है और जनता से जुड़े हुए जो मुद्दे हैं, जो प्रश्न काल के माध्यम से लाए जाते हैं, वो कहीं ना कहीं गौण रह जाते हैं। तो जनता से जुड़े मुद्दे ऐसे में गौण हो जाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मदन हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो यहाँ पर देखिए, बात करें हम तो हेमंत सोरेन की हम बात कर रहे थे, किस तरह से आज उन्होंने अपना पक्ष रखा है भ्रष्टाचार के मुद्दे को लेकर,
पर आज उन्होंने अपना पक्ष रखा और उन्होंने बोला और खुलकर बोला, जो भी बोला खुलकर बोला और कहीं ना कहीं बीजेपी पर भी निशाना साधते नजर आए। वहीं उनकी पत्नी कल्पना सोरेन ने भी बीजेपी पर निशाना साधा और कहा कि ये सत्य की जीत है और 5 महीने सीएम हेमंत सोरेन के कौन लौटाएगा। फिलहाल हमारे इस खास पेशकश बस इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाजत, तो खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते हैं न्यूज़ बाइस्कोप। नमस्कार।